आयुर्वेद में प्रकृति शब्द का प्रयोग जब मनुष्य पैदा होता है उस समय जिस शारीरिक परिस्थिति को लेकर पैदा होता है उसको शारीरिक प्रकृति के नाम से कहा गया है। शारीरिक प्रकृति का निर्माण विभिन्न तत्वों के आधार पर होता है, जिसमें माता पिता की उम्र, माता पिता द्वारा किया गया आहार, उस समय का पर्यावरण, इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है और उनके अनुसार बच्चा एक निश्चित प्रकृति के अनुसार जन्म लेता है और यह प्रकृति आजीवन जो है उसी अवस्था में बनी रहती है। अब ये जो प्रकृति का ज्ञान है उसका जो है निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस प्रकृति के लक्षणों का प्रकटीकरण होने लगता है और वो बच्चा एक निश्चित, जिसको हम जैसे वात प्रकृति कहते हैं, थोड़ा ज़्यादा बच्चा चंचल होता है, गतियों को ज़रा तेज़ी से करता है, उसके सिस्टम्स ज़्यादा होते हैं, शरीर में दुबला पतला होता है। इसी प्रकार पित्त प्रकृति वाला बच्चा दिमाग से बहुत तेज होता है, थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा आता है, थोड़ा जो है पर वो एक्शन में बहुत तेज होता है, डिसीजंस बहुत जल्दी लेता है। तीसरी प्रकृति होती है कफ प्रकृति। जो कफ प्रकृति का बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होता है जो है, परंतु बहुत सोच समझ के धीर और गंभीर प्रकार के निर्णय लेता है। ये प्रकृतियाँ जीवन में बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों को पालते समय उनको किस प्रकार के एटीट्यूड्स जो है नेचुरल होंगे, किस प्रकार के एटीट्यूड अननेचुरल होंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए बच्चों का लालन पालन करना होता है। इसके साथ ही प्रकृति का एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार के बच्चे को, किस प्रकृति वाले बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा आवश्यक होता है कि किस प्रकृति के बच्चे को किस प्रकार की बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना है। इसी प्रकार जो है उसको आगे चल के कौन कौन से रोग ज़्यादा हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए शुरू से ही इस प्रकार के बच्चों का हम जो है आहार विहार कंट्रोल करते हैं और जिससे इस ज्ञान के आधार पर बच्चों को ज़्यादा स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए जो प्रकृति है मूलतः 7 प्रकार की प्रकृति होती है, परंतु प्रैक्टिकल में हम लोग 3 प्रकार की वात प्रधान प्रकृति, पित्त प्रधान प्रकृति और कफ प्रधान प्रकृति के रूप में कहते हैं। और इसी के आधार पर बच्चों का लाइफ स्टाइल, डाइटेटिक्स सब कुछ का निर्धारण किया जाता है जिनसे उनको ज़्यादा हेल्दी रखा जा सके। इवन आगे चलकर वो बच्चा किस प्रकार के फील्ड में, किस प्रोफेशन में ज़्यादा रुचि रखेगा और उसके लिए उसको तैयार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि माँ बाप अपनी मर्जी से डिसीजन लें कि लड़के को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है। अगर हम उसकी प्रकृति के साथ में एसरटेन करके, उसके रुचि को देखते हुए, उसके इंक्लिनेशन को देखते हुए अगर ये निर्धारण करें कि ये बच्चा क्या बनने की क्षमता रखता है तो ये एक ज़्यादा बड़ी जो है उपलब्धि होगी। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चों को आगे चल के बीमारियाँ नहीं हो, उन बीमारियों को रोकने के लिए पहले से ही शरीर को तैयार किया जाए, उसके बच्चे के आहार विहार को संतुलित रखा जाए, उस प्रकृति के जो लिए निर्धारित आहार विहार का पालन ज़्यादा कराया जाए, तो इस प्रकार से ज़्यादा जो है लाभप्रद हो सकता है।